श्रीमद्भगवद्गीता विश्वरूपदर्शनयोग टिल्ड अध्याय 11 अथेकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोग। विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन उवाच मद्नुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोय विगतो माम्। भावार्थ, अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। 1 भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यं चाव्ययम्। भावार्थ, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। 2 एवमित यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। भावार्थ, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 3 मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान्मव्ययम्। भावार्थ, हे प्रभो, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराए। 4 भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। 5 पश्यादित्यान् वसुनुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टिपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। 6 एहकस्त जगत्कृत्स्न पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। भावार्थ, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। 7 गुडाकेश निद्रा को जीतने वाला होने से अर्जुन का नाम गुडाकेश हुआ था। न तू मां शक्य से द्रष्टुमेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। भावार्थ, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। 8 संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। भावार्थ, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। 9 अनेकवक्त्रनयनं नेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्। भावार्थ, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सबोन्मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 10 और 11 दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। भावार्थ, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। 12 तत्रैकस्त जगत्कृत्स्न प्रविभक्तम नेग्धा अक्षदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। भावार्थ, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। 13 ततः स विस्मयविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिरभाषत। भावार्थ, उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। 14 अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान ब्रह्मांडमीश कमलासनस्थम ऋषिनच सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। 15 अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भावार्थ, हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। 16 किरीटिन गदिन चक्रिण च तेजोराश सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलकद्युतिं प्रमेयम्। भावार्थ, आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। 17
त्वमक्षर परमन वेदित्व्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भावार्थ, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। 18 अनादिमध्यांतम नंतवीर्यम नंतबाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। भावार्थ, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। 19 द्यावा पृथिव्योरिदमन्तर्हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रम तवेदन लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन। भावार्थ, हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। 20 अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति कैचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। भावार्थ, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। 21 रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्पाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च सवे। भावार्थ, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वेदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। 22 रूप महते बहुवक्त्र नेत्रन महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुद बहुदष्ट्रक्रलन दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। भावार्थ, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। 23 नभःस्पृशं दीप्तं नेकवर्णव्यात्तानं दीप्तविशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो। भावार्थ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। 24 दष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। 25 अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सवे सहवाव नेपाल सिंह भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैर्पियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्ट्राक्रालानि भयानकानि कैचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितरुत्तमांगे। भावार्थ, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। 26 और 27 यथा नदीना बह्वम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकविराविशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। भावार्थ, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 28 यथा प्रदीप्तं ज्वलन पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। भावार्थ, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। 29 लेलिह से ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् सम्रान्वदनर्ज्वलद्भिः तेजोभिरपूर्य जगत संब्रह्मासस्तवो ग्राह प्रतपन्ति विष्णु। भावार्थ, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। 30 आख्या ही में को भवानुग्र रूपोन्मोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यनन् ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भावार्थ, मुझे बतलाए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। 31 भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतिपि त्वा न भविष्यन्ति सवे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। 32 तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्
मयवते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रम भव सव्यसाचिन। भावार्थ, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। 33 द्रोणल च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथा न्यान्पी योधवीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासी रणे सपत्नान। भावार्थ, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। 34 भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वैपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णन् से गद्गदं भीतः प्रणम्य। भावार्थ, संजय बोले केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। 35 अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। भावार्थ, अर्जुन बोले हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। 36 कस्माच्ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सत्सत्तत्पर्यत। भावार्थ, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। 37 त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तवमस्य विश्वस्य परनिधानम् वेतासी वेद्यम च परच धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। भावार्थ, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण हैं। 38 वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। भावार्थ, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। 39 नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व अनंतवीर्यमित्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। भावार्थ, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। 40 सखेति मत्वा प्रसभ्य दुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान तवेदमया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहसार्थं सत्कृतोऽसि विहर्ष्यासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्स्मक्षं तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। भावार्थ, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखें इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध प्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। 41 और 42 पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। भावार्थ, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। 43 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश्मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। भावार्थ, अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। 44 अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो में तदेव में दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। भावार्थ, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। 45 किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भावार्थ, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। 46 भगवान द्वारा अपने विश्वरूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। श्री भगवान उवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदन रूप पर दर्शित महात्मा योगात तेजोमयम विश्वमनंतमादिन्यन में त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजो में सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 47 न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहं विलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भावार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। 48 माते व्यथा मा च विमुभावो दृष्ट्वा रूपघोरमीदीन्मेदं व्यतेभ्यः प्रीतमनाः पुनस्त्वं में रूपमीद प्रपश्य। भावार्थ, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। 49 संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यपुरमहात्मा। भावार्थ, संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्यमूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। 50 बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फलसहित अनन्य भक्ति का कथन। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूप तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिगतः। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। 51 अर्जुन उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। 52 नाहम वेदेन तपसा न दानेन न च जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वानसि मा यथा। भावार्थ, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। 53 भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भावार्थ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति का भाव अगले श्लोक में विस्तारपूर्वक कहा है के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। 54 मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैरभाव नहीं होता है, फिर औरों में तो कहना ही क्या है, वह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 55 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। 11 जय श्री कृष्णा।